हेलो गाइज, आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। बिल्कुल नया सब्जेक्ट है और ये इंजीनियरिंग वालों के लिए जो भी ब्रांच है, कोई भी ब्रांच हो आपका, तो उसमें ये पेपर कंपलसरी रहता है, ये पढ़ना ही पड़ता है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। तो आज का टॉपिक हमारा है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के बारे में ही। ये न्यू सब्जेक्ट स्टार्ट हुआ है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि मैकेनिक्स की पूरा सिलेबस कवर हो सके। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स क्या होता है, इसका कितने ब्रांच में इसको डिवाइड किया गया है। हालांकि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स ही सिर्फ नहीं पढ़ना है हमको, फ्लूइड मैकेनिक्स भी पढ़ना है, सॉइल मैकेनिक्स भी पढ़ना है। तो आपका ब्रांच वाइज ही ये डिवाइड किया गया है कि फ्लूइड मैकेनिक्स किस ब्रांच को पढ़ना है, एंड इंजीनियरिंग मैकेनिक्स तो सबको पढ़ना है, सॉइल मैकेनिक्स किस ब्रांच को पढ़ना है। तो यहाँ पर मेनली हम जो डिस्कस करेंगे आज, तो इसमें इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। और अब हमारे यूट्यूब चैनल पर अभी जब तक इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का सिलेबस कंप्लीट नहीं होता तब तक इंजीनियरिंग मैकेनिक्स ही चलता रहेगा। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दो और शेयर कर दो। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स क्या होता है, व्हाट इज़ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। तो इसको सबसे पहले हम लोग फ्लो चार्ट में समझने की कोशिश करेंगे कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स क्या होता है। तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, जब किसी भी बॉडी का, जब बॉडी जो है रेस्ट और मोशन में रहता है, तो उसके बिहेवियर के बारे में जो हम लोग स्टडी करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स बोलते हैं। आपको समझ में आ गया होगा कि जब कोई बॉडी रेस्ट या मोशन में हो और उसके बिहेवियर के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, दो पार्ट में, एक स्टैटिक्स एंड दूसरा डायनेमिक्स। तो स्टैटिक्स क्या होता है, जब बॉडी रेस्ट में रहता है और उसका हम लोग स्टडी करते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैटिक्स। तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, पहला स्टैटिक्स एंड दूसरा पार्ट डायनेमिक्स। तो स्टैटिक्स में क्या होता है, जब बॉडी रेस्ट में रहता है और उसका हम लोग स्टडी करते हैं, तो उसको स्टैटिक्स बोलते हैं। और डायनेमिक्स क्या होता है, डायनेमिक्स जो है व्हेन बॉडी इज इन मोशन, जब बॉडी मोशन में होता है और इसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायनेमिक्स। अब डायनेमिक्स को भी सब डिवाइडेड किया गया है दो पार्ट में। कौन कौन सा, चलिए देखते हैं कौन कौन सा पार्ट है। एक काइनेमेटिक्स है एंड एक काइनेटिक्स है। तो डायनेमिक्स को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। ये हमारा फ्लो चार्ट में, इसमें आप अगर समझ गए तो बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। तो फिर हम स्टेटमेंट भी देखेंगे कि काइनेमेटिक्स क्या होता है, काइनेटिक्स क्या होता है, मैकेनिक्स क्या होता है, स्टैटिक्स क्या होता है एंड डायनेमिक्स क्या होता है। ये सारा को हम लोग लैंग्वेज में भी स्टेटमेंट देखेंगे। तो काइनेमेटिक्स क्या होता है, जब बॉडी जो है मोशन में रहता है और उसका फोर्स को हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, काइनेमेटिक्स। और जब बॉडी जो है मोशन में रहता है और उसका फोर्स को हम लोग कंसीडर करते हैं, काउंट करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, काइनेटिक्स। तो ये था डिफरेंस काइनेमेटिक्स एंड काइनेटिक्स में। तो अब हम लोग लैंग्वेज में देखते हैं कि क्या होता है मैकेनिक्स, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स क्या होता है, स्टेटमेंट देख लेते हैं। एंड डायनेमिक्स क्या होता है, स्टैटिक्स क्या होता है, काइनेमेटिक्स क्या होता है एंड काइनेटिक्स क्या होता है। तो चलिए हम देख लेते हैं एक बार स्टेटमेंट्स। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द बिहेवियर ऑफ ए बॉडी व्हेन द बॉडी इज इन रेस्ट और इन मोशन। तो अभी हम डिस्कस किए फ्लो चार्ट, जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे तो उसमें भी डिस्कस किए कि जब कोई भी बॉडी जो है रेस्ट और मोशन में रहता है, तो उसके बिहेवियर के बारे में जो हम लोग स्टडी करते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द बिहेवियर ऑफ ए बॉडी व्हेन द बॉडी इज इन रेस्ट और इन मोशन। द इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, फ्लो चार्ट में अभी देखें हम लोग, एक स्टैटिक्स एंड दूसरा डायनेमिक्स। तो स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स क्या होता है वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स। द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ए बॉडी व्हेन द बॉडी इज इन रेस्ट इज नॉन एज स्टैटिक्स। यहाँ पर क्या बोला गया, जब बॉडी रेस्ट में रहता है और उसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं,
स्टैटिक्स। यहाँ पर क्लियरली स्टेटमेंट दिया गया है, द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ए बॉडी व्हेन द बॉडी इज इन रेस्ट इज नॉन एज स्टैटिक्स। सपोज एक वॉल है, वो क्या है, अपने पोजीशन में स्टैंड है, अपने पोजीशन में है, तो वो क्या है, स्टैटिक्स है। एंड जैसे अभी हम लोग बैठे हैं तो अपने पोजीशन में बैठे हुए हैं, तो ये क्या है, हमारा स्टैटिक्स है। भले इस पर कोई फोर्स लग रहा है, वो अलग सी मैटर है, लेकिन इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग जो बैठे हैं अपने पोजीशन में, इसको हम लोग स्टैटिक्स बोलेंगे। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट मैकेनिक्स का ब्रांच डायनेमिक्स। तो डायनेमिक्स क्या होता है, द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ए बॉडी व्हेन द बॉडी इज इन मोशन इज नॉन एज डायनेमिक्स। जब बॉडी जो है मोशन में रहता है और उसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं तो क्या बोलते हैं उसको, डायनेमिक्स। तो डायनेमिक्स जैसे एक व्हीकल्स है और वो मूव कर रहा है, मोशन में है, 5 किलोमीटर तक जा रही है, 5 किलोमीटर तक जाना है, तो बॉडी जो है मोशन में है, तो इसको हम लोग किसके अंडर में कंसीडर करेंगे, बॉडी को डायनेमिक्स के अंडर में कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पर क्लियरली आपको स्टेटमेंट दिया गया, द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ए बॉडी व्हेन द बॉडी इज इन मोशन इज नॉन एज डायनेमिक्स। तो डायनेमिक्स को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, सब डिवाइडेड किया गया। तो देखते हैं कौन कौन से पार्ट में डिवाइड किया गया। डायनेमिक्स इज फर्दर डिवाइडेड इनटू काइनेमेटिक्स एंड काइनेटिक्स। तो काइनेमेटिक्स एंड काइनेटिक्स में डायनेमिक्स को डिवाइड किया गया। तो देखते हैं कि काइनेमेटिक्स क्या होता है एंड काइनेटिक्स क्या होता है। द स्टडी ऑफ ए बॉडी इन मोशन व्हेन द फोर्सेस विच काउजेज द मोशन आर नॉट कंसीडर्ड इज कॉल्ड काइनेटिक्स। जब बॉडी जो है मोशन में रहता है और फोर्स जो मोशन के कारण उस पर फोर्स लगता है, एक्ट्स होता है, अप्लाई होता है, तो उसको हम लोग काइनेमेटिक्स में कंसीडर नहीं करते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा डायनेमिक्स एंड स्टैटिक्स एंड काइनेमेटिक्स। अब देखते हैं काइनेटिक्स। तो काइनेटिक्स क्या होता है वो भी हम डिस्कस करते हैं, लैंग्वेज में देखते हैं क्या होता है। इफ़ द फोर्स आर आल्सो कंसिडर्ड फॉर द बॉडी इन मोशन दैट ब्रांच ऑफ साइंस कॉल्ड काइनेटिक्स। जब बॉडी मोशंस में रहता है और उसके कारण जो फोर्स एक्ट्स होता है, बॉडी पे अप्लाई होता है, तो उसको हम लोग किस में कंसिडर करते हैं, काइनेटिक्स में। तो वो क्या कहलाता है, हमारा काइनेटिक्स। जैसे एक व्हीकल्स मूव कर रहा है और उस पर जो है फोर्स एक्ट्स हो रहा है, तो उसको हम लोग कंसीडर करते हैं कि कितना फोर्स एक्ट्स हो रहा है, तो इसको हम लोग किसके अंडर में कंसीडर करेंगे, काइनेटिक्स। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, काइनेटिक्स। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा और समझ में भी आ गया होगा। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की पूरा सिलेबस कवर हो पाए। तो आज के लेक्चर में इतना ही, फिर नेक्स्ट लेक्चर में न्यू टॉपिक लेकर के मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।